बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से यह सबसे बड़ी खबर आई है। बांदीपोरा में गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और यह सिलसिलेवार लगातार जारी है। अज्ञात हमलावर ने युवक को गोली मारी है। बिहार का रहने वाला था मृतक। युवक की पहचान मोहम्मद अमरेज के रूप में हुई है। घाटी में एक बार फिर से गैर कश्मीरी की गोली मारकर हत्या करने की घटना सामने आई है। बांदीपोरा में आतंकवादियों ने शुक्रवार सुबह इस घटना को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। इसके साथ ही आतंकियों की तलाश में घेराबंदी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये घटना बांदीपोरा जिले के तहसील अजस में सदुनारा गांव में हुई है। मजदूर बिहार का रहने वाला था। उसकी पहचान मोहम्मद अमरेज के रूप में हुई है। अमरेज मधेपुरा जिले के बेसाड़ गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम मोहम्मद जलील बताया गया है। अमरेज यहां मजदूरी करने आया था। उसके बारे में अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मध्य रात्रि की घटना ये पूरी है जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। नाम है उसका मोहम्मद अमरेज नाम है। इसके क्या लगते हो आप? इसका भाई लगते हैं। और ये वाक़ा कितने बजे हुआ, कैसे हुआ ये बताइए। ये तकरीबन जो है ना, हम 12 बजे के बाद जो है ना, तकरीबन ये सो रहे थे हम भाई। तो 12:20 पे छोटा वाला भाई बोला फायरिंग हुआ, उठो। जब हम जगे तो वो बोला, हम बोले सो जाओ, ऐसे होता ही रहता है। फिर वो बोला हम देखते हैं, यहाँ भाई है नहीं सोया हुआ। हम बोले बाथरूम गया होगा। जब वो गया तो जीने में देखा खून से लदबद है। फिर हमको आवाज़ दिया, फिर हम आए तो फिर उसको उठाए। फिर हम आर्मी को फ़ोन किए, फिर आया तो फिर वो हाजन ले गए। हाजन में 2 इंजेक्शन लगवाया, बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते रास्ते में दम तोड़ दिया, फिर सुमल में लेकर आया। और इस विषय पे खास बातचीत के लिए रिटायर्ड जनरल मेजर अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले ही आतंकियों ने ये खौफ पैदा कर दिया है, लगातार एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं, सरकार प्रशासन लगातार दावे कर रही है, आखिर इन घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? क्या वजह है, क्या चूक रह जा रही है प्रशासन द्वारा? ये जो हादसा हुआ है, ये एक बात मैं आपको साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये टेररिस्ट का एक बहुत ही ज्यादा डेस्परेट एक्शन है। आप देखेंगे वहां पर, मैं वहां के लोगों से लगातार टच में हूँ और मैं परिस्थितियां वहां बहुत सुधर रही हैं, हालात सुधर रहे हैं। वहां के जो आम लोग हैं वो इस प्रकार की कोई चीज नहीं चाहते हैं, और क्योंकि हालात इस प्रकार से सुधरते चले जा रहे हैं तो ये अक्रॉस दी लाइन ऑफ कंट्रोल और जो यहाँ पर लोग हैं वो डेस्परेट हो रहे हैं और उस डेस्परेशन में इस प्रकार की किलिंग्स कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा, पहले अब हम जो देखते थे कि किलिंग्स नॉन मुस्लिम्स के हो रहे थे आमतौर पे, अब वो उन्होंने इवन मुस्लिम आउटसाइडर्स को, लेबरर्स को टारगेट करना शुरू किया है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि उनका कोई और मकसद नहीं है। उनका मकसद है आतंक फैलाना। उनका मकसद है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर इस जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है सिचुएशन में, उस इम्प्रूवमेंट को नेगेटिव करके दिखाना ये मानी। जी देखिए, लेकिन वो जिस तरह का खौफ पैदा करना चाह रहे थे वहां की आवाम के लिए, वो उस तरह करने में कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ महीनों की बात अगर की जाए तो पहले कई लोगों की, वहां पे कारोबारियों की वहां पर हत्या की गई चुन चुनकर, कौन गैर कश्मीरी है, या फिर एक टारगेट किलिंग का जो सिलसिला था वो चालू रहा। उसके बाद थोड़ी सी चीजें जो है थमती हुई नजर आई और एक बार फिर से उसी चीज की शुरुआत हो गई। तो जो खौफ बनाना चाह रहे थे वो लोग, उसमें तो वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल, आप देखिए वही उनका मकसद, मैंने बोला कि वही उनका मकसद है, खौफ बनाने के का प्रयास कर रहे हैं। और ये मेरा मानना है कि जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन और पुलिस, उनको इस बात का यकीन करना होगा कि कहाँ कहाँ पर नॉन कश्मीरी लोग, लेबर या जो भी जिस भी क्लास के लोग हैं वो वहां पर हैं और उनको उपयुक्त सुरक्षा प्रदान कराई जाए। इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा कि थोड़ा इनका एक फेलियर, आई विल नॉट से फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन इनको खबर होनी चाहिए। ये जो टेररिस्ट के मूवमेंट्स हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं होता है इन मूवमेंट्स को जानना और इनको ट्रैक करना। मैंने 10-12 साल मैंने कश्मीर में निकाले हैं, मुझे पता है किस प्रकार से ये लोग हरकत करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी चूक तो है, लेकिन ये इसको आप देखें कि आराम से इसको हम चाहें तो इसको अरेस्ट कर सकते हैं
और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन मैं नहीं मानता, क्योंकि एक टारगेटेड किलिंग हुई है, वो किसी वजह से हो रही है, लेकिन ये आपको यकीन करना चाहिए कि वहाँ सिचुएशन ठीक हो रही है, और चूंकि सिचुएशन ठीक हो रही है, ये डेस्परेट हो रहे हैं और इसको सिचुएशन को ठीक खराब बताना और दर्शाना चाहते हैं। जी देखिए, अभी हाल ही में आतंकियों का हमला भी देखा, कल ही की खबर है, जिसमें हमारे जवान भी शहीद हो गए, और उसके बाद जो है इस तरह की घटना भी, टारगेट किलिंग की एक बार फिर से सामने आ रही है। देखिए, या तो आतंकी जो है उनका मकसद सीधे तौर पर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि गैर कश्मीरी जो है उसको घाटी में रहने नहीं दिया जाएगा, और घाटी में जो गैर कश्मीरी लोग रह रहे हैं वो जल्द से जल्द खाली कर दे। तो ऐसे में मुमकिन कैसे हो पाएगा ये चीज़ कि प्रशासन हर एक चीज़ पर नज़र रखे, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ईजी टारगेट हो जाएगा गैर कश्मीरियों को चुनना और उन पर हमला कर देना। लेकिन प्रशासन किस तरह से तैयार रहे, किस तरह से रूपरेखा तैयार करे, ये भी अपने आप में बड़ा जी हाँ मुश्किल हिमानी, ये मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आपका दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, तो आपका एक इफेक्टिव एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आतंकी हमारे देश में नहीं आ, और हमारा देश तो वो भी है, हमारी साइड लाइन ऑफ कंट्रोल के नहीं आ पाए। दूसरा होता है एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड, और वो काउंटर टेररिज्म ग्रिड पूरी कश्मीर घाटी में और साउथ कश्मीर में भी, जहां ये हादसा हुआ है, जहां हमारे जवान मरे हैं, वो कश्मीर घाटी में नहीं है, बाहर है उसके। तो ये जो ये एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, और इसका तरीका होता है कि सेना और जो अर्धसैनिक बल वहां पर हैं, वो केंद्रीय पुलिस बल जब वहां पर है, और लोकल पुलिस, ये तमाम आपस में मिलकर के एक इफेक्टिव बहुत बढ़िया काउंटर टेररिज्म ग्रिड बनाएंगे, तो इन लोगों का मूवमेंट करना और इन लोगों के इस प्रकार की घटनाओं को, वारदात को अंजाम देना पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप देखें, जहां अगर आपको ये पता है कि कहां पर गैर कश्मीरियों का कॉन्सेंट्रेशन है, या वो लोग किसी भी वजह से काम कर रहे हैं, अगर उस जगह को आप डोमिनेट करेंगे तो कैसे कोई कर पाएगा। इनफैक्ट इससे आपको फायदा हो सकता है कि उनको, आपको मालूम है कि यहाँ पर आकर के हमला होने की संभावना है, उसको आप अच्छे से डोमिनेट कर, टेररिस्ट है उसको एलिमिनेट कर। तो ये अगर लगता है कि इफेक्टिव जी देखिए, जो मृतक है वो बहुत लेबर क्लास के थे, और इस तरह की लेबर क्लास के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं अपनी आमदनी के लिए, लेकिन लेबर क्लास में कई ऐसे लोग होते हैं जिनके दस्तावेज जो है सरकार तक नहीं पहुँच पाते हैं या प्रशासन तक नहीं पहुँच पाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो रिकॉर्ड में नहीं होते हैं, लेकिन वो आतंकियों के रिकॉर्ड में आ जाते हैं। नहीं, देखिए, मैं महिमानी में आपको एक बात बताऊं कि अगर ये वही इफेक्टिव काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिस्ट ग्रिड का जो मैं बता रहा हूं, उसका मतलब ये है कि आपका जो इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म ग्रिड है और जो इंटेलिजेंस का आपका सिस्टम है अगुवाई, उसमें अगर वो सरकारी दस्तावेजों में नहीं भी है, तब भी आपको अपने सोर्सेज से, अपने लोगों से ये पता पड़ना चाहिए कि कहां पर कौन इस प्रकार का व्यक्ति है जो कि गैर कश्मीरी है, जो घाटी का नहीं है। बिल्कुल। फिर वो, हाँ, तो ये संभव है और ये कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कर रहे हैं। और अब ये हुआ है एक ऐसा हादसा, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस हादसे का पूरा हिसाब किताब चुकाया जाएगा, लेकिन हमें अपने इंटेलिजेंस के ग्रिड को, काउंटर टेररिज्म के ग्रिड को और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के ग्रिड को और मजबूती देनी होगी, और ये संभव है अगर आप ठीक से करें, और ये होगा। और ये हुआ है हादसा, इसको गलत बात है, टेरर फैल रहा है, लेकिन जी बिल्कुल। देखिए, मजबूती और सावधानी के साथ जो भी आरोपी है उसे धर दबोचा जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।